साहब राम राम जी। राम राम भाई। तो मतलब कल आश्वासन दिया एसपी साहब ने, उसके बाद आपने अंतिम संस्कार कराया था। हाँ हाँ, एसपी साहब ने जल्द से जल्द क्रिमिनल को पकड़ने का आश्वासन दिया था, उसके बाद दाग दिया है। तो दोनों मामले मतलब गांव की तरफ तो उठाए हैं भाई, इसने मतलब डबल मर्डर जो हाँ हाँ, दोनों मामले उठाए हैं और जल्द से जल्द क्रिमिनल को ढूंढने का आश्वासन दिया है एसपी साहब ने, और तब जाके ने अंतिम संस्कार किया है। दो 13-14 दिन पहले जो आपने बताया भाई एक और मर्डर हुआ था, उसका बारे में थोड़ा बताओगे भाई, किस तरीके के हालात थे, कड़ा वो पड़ा मिला था। वो खेत में रहा करता, खेते में रहा करता। खेत में रहा करता वो। अच्छा जी। और शाम ने 6 बजे तक देखा भी है, बाहर अमरूद वाले रेडी राडी लगाओ हैं, एक वो छप्पर हाथ डाल रहे हैं, वहाँ बैठा था। उसके बाद सवेरे अगला दिन उसका मर्डर हुआ मिला खेत में। खेत में ही। और वहाँ ये अपनी खुरपी मिली, वहाँ पे ब्लड गिर रहा था और यहाँ माथम उसका खुरपी लग रही थी। और वहाँ मर्डर करके न उसको एक कुआं है आधा किलो दूर, आधा किलो दूर, वो उसको खींच के घिसरा के वहाँ तक ले जाएगा और सीटने के भी निशान थे। घसीटने के निशान थे। हाँ जी। और उस कुएं में डाल रखा था, डेड बॉडी कुएं में मिली उसकी। तो जैसे यूँ मतलब भाई कृष्णा वाला मामला होया पिछले 2 दिन तक आवाज़ उठी है, उससे पहले जो यूँ 15 दिन पहले हुआ था, उसमें भी मतलब आपकी कोई प्रशासनिक बात हुई थी प्रशासन से। नहीं, प्रशासन से तो बात हुई है, वो पहले भी कहा था भाई जल्द ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन प्रशासन का अभी तक कोई इसको ढूंढने में अभी तक कोई संतोषजनक वो नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ साथ में चल रही है कि दोनों ब्लाइंड मर्डर हैं, कोई सबूत या मतलब ये तो कोई शक का बिना पर भी मतलब कोई ये नहीं है भाई किसी पर शक हो। ना ना, अभी तक दोनों ब्लाइंड मर्डर हैं, अभी तक कोई सक्का इशार नहीं है भाई, कोई शक की सोई करिया जाती है। कृष्णा की अगर आप बात करा, ऐसा कोई सुराग नहीं मिले। इनके घर वाले पहले गुजर रहे थे, तो और खेता में ये रहे हैं, मकान बिल्कुल एकांत महीने का एक के मकान है। कोई इसी बात हो भाई, कोई पुरानी रंजिश हो, बच्चा का कोई इस तरीके की बात हो, कोई इसी भी बात है। हाँ, ये दोनों जो मर्डर हुए हैं ये दोनों खेत में रहा करते। और घरवाला लाले धर्मपाल था भाई मारा हो, वो 3 साल पहले गुजर गया था। किस तरीके तो हुई थी धर्मपाल में। वो बीमार हो गया था, अच्छा अच्छा। उसका हार्ट फेल हो गया फिर। और रंजिश वाली बात है, कोई रंजिश नहीं थी, बहुत भाग्यवान औरत थी ये। झगड़ा वगड़ा तो मतलब आपने तो आज तक गांव के कुण से भी कुण में जाके पूछ लो, बहुत घनी भाग्यवान थी, कोई गौ जैसी औरत थी ये। और 4 तारीख की शादी फिक्स करके थी बेटी। हाँ हाँ, इनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी की 2 बेटियां ब्याह रखी हैं, बेटा ब्याह रखा है। सबसे छोटी बेटी की शादी थी, 4 तारीख की शादी दर रखी थी, तारीख तय कर रखी थी। और वो सामान लेने के लिए गई थी, रंग रोगन वाले। हाँ हाँ, रंग रोगन वाले लग रहे थे मकान पे। और बेटा जो वो नौकरी करता है, वो जा रहा था ड्यूटी पे, वो साग सब्जी वगैरह परचून का सामान लेने गई थी। लगभग 1-1:30 बजे गई होगी। कैमरे चेक करे तो उनमें 3:30 बजे के लगभग वो सब्जी मंडी की तरफ से आती हुई दिखाई दे है। एक, हाँ, एक हाथ में कट्टा है, उसमें सब्जी वगैरह सामान वगैरह, वो बस स्टैंड की तरफ आती दिखाई दी है। उसके बाद कोई सुराग नहीं चला उसका। तो 17 तारीख ने तो मतलब आपने सिर्फ गुमशुदा कह लो या भाई गायब है मिली नहीं, उसकी रिपोर्ट करवाई 17 तारीख। हाँ हाँ, 16 ने। 16 ने जी। हाँ, शनिवार का दिन था उस दिन। अच्छा। तो 8 बजे के लगभग मेरे पास फ़ोन आया था, 8:30 बजे के। मैं खेत में था उस टाइम पे। तो मोरनी है इसका, सुशील का भाई, धर्मपाल का भतीजा, उसका फ़ोन आया था मेरे पास। चाचा हिस्ट्रिया, मेरी चाची को नहीं, मेरी मौसी को नहीं आई, मौसी है उसकी। तो मेरी मौसी नहीं आई है। मैं बेटा फिर चलो थोड़ा देखो, उन्होंने बोले यहाँ देख लीजिए। मैं फिर थाना में आ जाओ भाई। मैं फिर सीधा थाना में पहुँच गया और उसके बाद जाके बिट्टी करवाई। बिट्टी करवाने के बाद 4 फोटो 8 फोटो मांगे, वो फ़ोटो लेके आए। उसके बाद FIR दर्ज करवाई इसकी। और अगले दिन फिर सुबह 10-10:30 बजे वो सुंदर फौजी है मतलब बाबू बेटा जाऊँ तो उन्होंने वो हाथ दिखा है। हाँ हाँ, अगले दिन लगभग 10:30 बजे की बात होगी। हाँ जी। सुंदर फौजी और उसका लड़का दोनों खेत में चारा लेने के लिए जा रहे थे। तो उसका सुंदर फौजी का लड़का ने देखा भाई कोई मांस का टुकड़ा हाथ दिखाई दिया ना, मोटरसाइकिल पर थी वो। उसने कहा पापा कोई मांस का टुकड़ा पड़ा है। पता चल रहा था बात का, सारे वो देख रहे थे उसके हिसाब से। उन्हें मोटरसाइकिल रोक के न देखा तो वहाँ बाजू मिली उन्हें। आसपास की हो रह गई। फिर मेरे पास भी फ़ोन आया सुंदर का।
मैं गया वहाँ जाके देखा, थाने में फ़ोन किया, ऐसे तो साहब आ गए। फिर ये तय हो गया भाई बॉडी भी लगभग आसपास ही मिलेगी। तो ये बच्चे भी साथ में कई इकट्ठे हो गए थे, माँ भाई सारे ढूंढो इसने। आड़े ओड़े भी, डग्गी में भी देखा, साइड में भी, जोड़ की साइड में भी देखा, स्टेडियम में भी देखा। तो स्टेडियम में परली कुंड में जहाँ धर्मपाल और का मकान है, वहाँ दीवार के पास रास्ता जावा है, वहाँ वो डेड बॉडी पड़ी मिली। कुंड में खड्डे में, खड्डा है एक वहाँ कुंड में, उस खड्डे में डेड बॉडी मिली। मतलब पहचान हो गई थी उसकी भाई कृष्ण? हाँ हाँ बिल्कुल पहचान होगी। वो कि चेहरा तो नोच रखे था, जो कपड़े थे और थे, पहचान होगी। आभूषण मतलब थे या नहीं थे सिर्फ? आभूषण जो कान के है या गला मतलब? हाँ हाँ कान के, और एक गला में, उसका गले का भी जो आभूषण था, उसका वो डोरा वगैरह है वहीं टूटा पड़ा मिले। मतलब तबीजी नहीं थी सोने की? नहीं तबीजी तो थी, वो डोरे में तबीजी तो थी। मिल गई वो? नहीं वो नहीं मिली। डोरा डोरा आभूषण वो टूट तोड़ के डोरा गिर रखे था वहाँ, हम्म। वहीं पर मौके पर डेड बॉडी के पास पड़े मिले हैं वो। और उसके दो हाथ के कड़े थे, वो लगभग आधा किला दूर वो मिले पराली हैं। में? हाँ पराली में मिले हैं, उनका ब्लड लग रहा था। वो उसके है, एक एक टूट भी रहा था। और तो एक ये बताया गया सरपंच साहब, सुनने में जो बात आई है भाई, गंडासे की तरह कोई नुकीला हथियार था, मतलब वार है, वो किस तरीके का था? मतलब आपने पता चला भाई गंडासे तो वार करे गए हैं? नहीं पोस्टमार्टम में आए हैं वो। अच्छा, हाँ डॉक्टरों ने बताई? डॉक्टरों ने बताई है 3 वार करे गए हैं अच्छा, गंडासी तेज धार हथियार से। हाँ। एक मुंह पर क्या हुआ है, एक पासों में और एक नट पे। ये 3 तेज धार हथियार से उसको वार किए हुए हैं, ऐसा ऐसा पुलिस ने बताया है। तो भी मतलब आपने धरना शुरू कर दिया, कब तक? इसमें लिख भी रखा आपने भाई न्याय नहीं मिलेगा? हाँ जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना यहाँ नहीं, हम आगे फिर और स्टेप लेंगे। ये तो एक आश्वासन पे है, 2-3 दिन बाद और स्टेप लिया जाएगा, कमेटी वो तय करेगी। और धरना जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा दोनों का, तब तक धरना जारी रहेगा। गांव में भी काफी दहशत है, जिस तरीके से मर्डर हुए हैं, मतलब एक डर का माहौल पैदा हो जा रहा भाई सीधी बात है, 2-2 मर्डर हो गए गाँव में, तो दहशत तो होना आम सी बात है। लुगाई छोरी जब बाहर लकड़ दी बहुत डरने लगी, 2 मर्डर हो गए वो भी बहुत बेरहमी थे, तो यह तो आम सी बात है। गांव गांव में कोई नहीं, मेरे ख्याल में गुआंढा में जरा सी पता चला हर एक आदमी की रूह का पे है, तो बहुत बेरहमी से मर्डर किए गए दोनों। चलो धन्यवाद सरपंच साहब। सुरेश जी, आपका भी काफ़ी तजर्बा रहा है, पंचायत में गए हो, लगातार आए हो, दोनों ब्लाइंड मर्डर है, तो किस एंगल से मतलब आप देखो हुए? क्योंकि ये चीज़ भी आपने कल बोली थी पंचायत में कि भाई देखो ये तो क्लियर है कि कोई सबूत फिलहाल अपने पास भी नहीं है और प्रशासन के पास भी कोई सबूत नहीं है, तो किस तरीके से गुत्थी सुलझ है? देखिए वो गुत्थी, पहली बात तो मैं आपने बताऊँ, इतना बड़ा जुर्म लंबे टाइम तक छुपया नहीं करता। परमात्मा भी कहीं न कहीं है, उसका देर तो है अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल यह चीज़ उगड़ेगी जरूर, बहाना कोई बनी हो, क्योंकि इतना बुरी तरह जघन्य अपराध है। मैं आपने एक बात बताऊँ, पहले मर्डर के बारे में बहुत से गांव के लोग सिर्फ इतनी जाना पे खुरपी लग रही है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सूए भी मार रखे। अच्छा, ये बर्फ फोड़ने वाले सूए भी लग रहे हैं उसके। और इसके तेजदार हथियार में 3-4 वार इसके महिला करा। वो भी तो काटी गई होगी कुत्ते? नहीं वो कुत्तियाँ ही खींची है, अच्छा, उसमें कट नहीं है कहीं, क्योंकि अगर उसका कट मारेगा तो हड्डी पे भी लगेगा, डॉक्टर बता देगा, उसमें नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बोल रहे हम। अच्छा जी। तो ये इस किस्म के मर्डर कोई आम इंसान का सिस्टम नहीं, तो बहुत कोई संकी टाइप का या जिसका दिमाग में अंदर जहर भरा हो किसी बात का, गुस्सा इतना हो, तो उस हिसाब का आदमी कर सके और उसकी एक्टिविटी बहुत जल्दी परमात्मा बाहर ले दिया करे। दूसरी बात, सारा का सारा गांव और सारी खाप भी पूरा इस सौदे पर नज़र बना रही है, प्रशासन भी इस पर पूरा नज़र बना रहा है फिलहाल। पहले तो हमने देखा कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आई, मगर आज 4 टीमें जिस तरह पूरे एरिए में छान लगातार तो घूमने लगे, लगातार नहीं, जो बिल्कुल 4 टीमें लगातार
आप बुडाना गांव के चारों तरफ खड़ा खेत में दिखोगे, गमी में दिखोगे, कहीं न कहीं अपना पुलिस से खड़ी पाओगी। तो जो पुलिस फिलहाल तत्परता दिखा रही है, अगर मुझे लगता है पहले मर्डर में तत्परता दिखाती तो शायद इस महिला की सुरक्षा हो सकती थी, इसकी जान बच सकती थी। इस किस्म का संकीय अपराधी बहुत जल्दी तो फुटता नहीं, मगर परमात्मा का एक नियम है, कहीं न कहीं अपराध सबूत जरूर छोड़ा करे, कोई न कोई चीज़ लिकड़िया होगी। हमें उम्मीद है, और प्रशासन अगर ढीला पड़ेगा तो हम धरना ला रहे हैं, इस नाम में ढीला नहीं पड़न देंगे। और भाईचारा में भी जहाँ तक छोटी मोटी भी कोई अगर किसी का क्ल्यू पाओगी गांव तक भी हमने प्रार्थना करी, वह चीज़ लुकाने की नहीं है। क्योंकि जिस घटना तक पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई, भाई 6 मर्डर 14-15 दिन में गांव में 2 मर्डर हो गए, जिसका किसी ने न्यू में नहीं बेरायु। कारण के है, और बेरहमी तो है दोनों बेरहमी तो मार रखे, जिसका ना परिवार में को किसी गला लेन देन का झगड़ा, ना किसी गला जमीन वगैरह का विवाद, ना किसी गला पुरानी दुश्मनी, कोई ऐसा। क्योंकि एक अपना हरियाणा में 2-3 चीज़ें मर्डर के पीछे हमेशा पाई है, जर जोरू जमीन कह दे रहा सुनो। तो इन चीज़ों में इज्जत वाला मामला कहाँ होगा, वो तो बेचारा एक तो ब्याह रखा था, थे रखा था, 60 साल का खेत में रहा ना पाइज आदमी, क्या का इज्जत कर, क्या का जमीन कर, क्या का उसका के झगड़ा पाओगा भाई। यह महिला 50-52 साल की है, इसका मर्डर हो गया, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनके साथ गलत काम नहीं हो रहा था। अच्छा, वो इज्जत वाली बात भी नहीं नजर आती कहीं, दुश्मनी परिवार वाले बताते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यह चीज़ समझता बाहर चल रही लोगों का। और गांव तो हमने प्रार्थना करी भाई मामूली सी भी कहीं किसी बात ने क्लू मिल जाए तो उसने तुरंत आउट कर दिया। अगर इस किस्म का ओछी मानसिकता का अपराधी अगर खुद किसी का भाई भी हो, लकोइयो ना, वरना वो सेज जेगा, किसी ने भी सेज सके, वो बिल्कुल आउट करने का है। वो मतलब उस समाज में रहने के लायक ही नहीं है जो इस किस्म की घटना करता। वो तो मतलब समाज का द्रोही आदमी है, जिसने एक बेचारी गऊ वर्गी महिला को बिना मतलब काट दिया, और बच्चे का एकमात्र सहारा थी बाप तो। हाँ, उसकी छोरी का ब्याह दर रखा है, पोती का ब्याह दर रखा है, छोरी का है जी, छोरी का है, आपने छोरी का ब्याह दर रखा है, घरा मजदूर काम करने लग रहे हैं। और जिसका इन चीज़ों में कौन सी चीज़ जिनमें मर्डर हो जाया करे, इन चीज़ों में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद वो मार दी, काट दी। इसका मतलब बस अलगे टाइप का आदमी पाओगा हो, वो समाज में रहने के लायक नहीं है। अगर किसी गांव में हमने प्रार्थना करी, वह कड़िया बड़ा सा भी एक्टिविटी का आदमी है नहीं, फौरन पुलिस ने क्योंकि को सूचना दो, क्योंकि हमने पुलिस ने भी नहीं कहा है, कल पूरा गांव ने आश्वासन दिलवाया कि इंक्वायरी के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, किसी भी आदमी से, गांव के आदमी से पुलिस चाहो तो पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये एक ही कूड़ में इत्तफाकिया चीज़ें नहीं होती। 3-4 किले के भीतर हैं दोनों। हाँ, एक ही चीज इत्तफाकिया नहीं है ये, यूं कह दिया भाई कोई बाहर एक आंदा जांदा कर गया, ऐसा नहीं है सिस्टम। और दोनों परिवार दोनों एक ही परिवार में है, थोड़ा सा उम्र का फ़र्क हो, 60 का हवा 52 की है। तो 15 दिन के भीतर 2 मर्डर और एक ही तरह की वो मामला, मार के लाश को उसको भी फेंका गया है, मार के लाश को उसको भी फेंका गया, एक को कुएं में फेंका गया, एक को खड्डे में फेंका गया। इसलिए थोड़ा संकी टाइप का मुलजिम हो सकता है, जल्दी गिरफ्तार हो जाए तो बेहतर है गांव के लिए, इलाके के लिए। यही हमारी मांग है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब दोनों का कातिल सेम हो। भाई परमात्मा ने बेरा उसके सेम भी हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ की क्लियरिटी ना हो, नहीं अब ना कर दें यहाँ कर दें, कौन सा भी करण का हमारा फिलहाल तो हमारे पास कोई क्लू नहीं है। हम जो बातें कर रहे हैं तो पुलिस की इंक्वायरी की के सामने जो बात आई या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात आई वो कर रहे हैं, या परिवार में गांव में भाई कैसा व्यवहार था इस लुगाई का, गांव बता रहा बिल्कुल गऊ वर्गी थी, उस भाई का के पहला जो मर्डर हुआ उसका कैसा व्यवहार था, भाई 60 साल का आदमी था, खेत में रहा करता, एक आध बार घूट घाट तो मार लेंदा घना, किसी का दुखदाई वो भी नहीं था,
बगना किसी के लिए दिए ला रहा हो। तो जो गांव जिस किस्म की परिस्थिति में बता रहा है तो बिल्कुल गऊ वर्ग आदमी थे दोनों, किसी ने तंग करनी को था ही नहीं, किसी का समझे में नहीं आ रही मारिया क्या था। भाई इसकी क्या है, इन दोनों मर्डर की वजह समझ में नहीं आ रही कि ये वजह से मर्डर करे हैं। छेदनिया रेदनिया वो नहीं था किसी ने, लेन देन का किमें वो नहीं था, खेत में रहा करता, और ये भी खेत में रहा, ये भी खेत में रहा कर दे, या तो मैं घर जाना है अपना काम जाना है, क्यों वजह समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जो शॉर्टकट रास्ता स्टेडियम में वो जावा है, हाँ, ये तो रास्ता भी सा हो गया नहीं उसका मतलब भाई कोई नजदीक की आदमी ने नहीं पता और को रास्ता नहीं, आम आदमी तो नहीं भी नहीं पता स्टेडियम को रास्ता है, नहीं आम आदमी ने नहीं बेरा, को नहीं पता। ना ना ना, शायद इनकी गली तो बाहर को है। हाँ गमी जो इनका रास्ता है वो तो डग्गी की परली साइड में को थोड़ा घूम के आवा है, और ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया, आम आदमी को नहीं पता। वो तो जानकार आदमी जो स्टेडियम में जावा हैं तो उन्हें न पता है, नहीं खेता में जो निकला हूँ न पता है, आम आदमी को नहीं पता इसका। प्रधान जी पहले भी मतलब कदे इस तरीके की वारदात अपना नारायण कमाए आसपास हुई हो? ब्लाइंड मर्डर तो हो जा कर दे, मगर हुआ 10-20 दिन में अपने किधर भी आया था एक बार, आपको ही पता हो, लेकिन वो तो थोड़ा सा तांत्रिक टाइप का मामला पाया था, 7 साल पहले हुआ था भाई ने मारा था तो वो अलग मामला था। और बाकी इतना जगह मैंने 56 साल की उम्र हो गई मेरी, अपना आसपास मतलब ये चीज़ें बहुत कम देखी, पहली बार हुई है। क्योंकि एक आधी घटना हो जाए तो वो जल्दी पता चल जाए। अब पहले मर्डर ने तो 16-17 दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए, आज तक उसका सुराख नहीं, बिल्कुल भनक तक नहीं किसी ने। तो इस किस्म का वाकया तो बीत्या नहीं है। ज्यादातर अगर देखे तो दुश्मनी अगर किसी के साथ ज्यादा आदमी गोली मारते हैं आजकल, तो इसी तरीके के वो भी को नहीं। बस मैं बताया नहीं, वो 3 कारण हरियाणा में बताया कर दे कि उसके आसपास ही सारी जितने हरियाणा में जितने मर्डर हुए इन 3 चीज़ों का आसपास हुए, या तो किसी की इज्जत बेइज्जती वाला मामला आ गया उड़े आदमी का वो हो जाए, या किसी का भाई ज़मीन जमाना के रोड़िया में हो जाया करता, या लुगाई छोरियाँ के मामले में हो जाया करता। इन तीनों चीज़ों का बेस बनया करता। इस मामले में कौन सा बेस नज़र नहीं आ रहा, ये बेसलेस मामला है, तो संकी टाइप का अपराधी पाओगा वो। तो सरपंच साहब मतलब जिस तरीके का दहशत तो है, और लोगों का डर यूँ भी है भाई ऐसा ना हो कि अगर आदमी दोबारा फिर मतलब 10-15 दिन में कोई, तो प्रशासन ने कोई मतलब गश्त भी बढ़ाई कि जिसका स्पेशल पहरा हो रहा है इतना भाई, कम से कम बुढ़ाना गाँव का चारों तरफ रात का प्रशासन पहरा दे, पुलिस प्रशासन। हाँ गश्त बढ़ाई है, आज सवेरे से हम देख रहे हैं गाड़ियाँ खूब घूम रही हैं पुलिस की। रात के लिए नहीं रात के लिए तो बतावांगे, आज सवेरे से जो गाड़ियाँ, क्योंकि रात ने थोड़ा बहुत हमने तो मांग करी थी, हमने यूँ मांग करी थी भाई उसका ऐसा हो, उसका ऊँ भूत सवार हो इसे काम करने का। आप सोचें जा कि मैं और ठीक ठाक पब्लिक में रहता हो दिन में, हर रात ने फिर हार के कल्ला फंस दे काम कर देता हो। अब आप अंदाजा लाओ, पहला मर्डर में सूए मार रखे हैं, मरने के बाद भी सूए लग रहे। अब एक आदमी 20-30 छाती में सूए मारेगा उसका, जब मैं बिल्कुल गरा अन्य बिठाने लग रहा है सूए, तो 2 आदमी कर सके, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसका बेट जो आखिरी टाइम तक भी, या तो उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या वो संकी टाइप का है, उसका फर्क नहीं। हाँ फर्क ही नहीं पड़ता उसका। ये इसके गंडासा मार रखा, गंडासे नाड़ में मार दिया, एडे मार दिया, पाछा मार दिया, गंडासे लग रहे हैं, और खींच के मारने के बाद दूर फेंका। ये मतलब ये अचानक वाली घटना नहीं है, उसका कोई सा फिर दो हथियार ले और फंस दे वार कर दे। तो हमने कहा था तो पुलिस को भाई आप गश्त बढ़ाइए, पहरा तो होना चाहिए नहीं रात का, कम से कम जब तक यूँ नहीं मिलता तब तक तो प्रशासन का पहरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल गश्त बढ़ाओ भाई, आप ज़्यादा किस किस्म का पागल अंडता हो। हमारे गांव में एक बार आज से 40 साल पहले एक वाल्मीकि बस्ती में आया, कहना सीजन का टाइम था, 2 बालक खेलने के गंडासम काट दिए थे बोलों ने, समझ गए ना। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन ये वो नहीं है पाग का मामला, क्योंकि ये तो 14-15 दिन का गैप देकर दूसरे तरीके की घटना उड़े करी, तो संकी टाइप का हो सकता है। धरना का कोई टाइम भी दिया प्रशासन को भाई इतने दिन में अगर मतलब कातिल शामी नहीं आंदा तो? और नहीं, सिर्फ
कॉमन सी बात ये हुई थी, एसपी साहब कहने लगा जी आप हमने कॉल दे रखी थी भी आई जी का ऑफिस घेरेंगे। उन्होंने कहने लगा जी आप आई जी का ऑफिस घेरोगे, वैसे तो आपका काम है, मगर आधे से ज़्यादा हमारा ध्यान ओडे बट जाएगा, हमने काम करने दो, आपको रोकना खतरा। हाँ बोला नहीं आपका लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आपके सवालों का जवाब देने खातिर हमने उड़ाना पड़ेगा, आई जी तो हमने बुलावेगा, हमें उड़े खड़े रहेंगे भाई, हमने काम करने दो, तो कुछ समय दो हमने, जे आपने कड़िया न्यू दिखे भाई रिजल्ट नहीं मिला, फिर सोच लियो, फिर हमने भी नहीं सोचा, महा भाई धरना तो ज़रूर रखेंगे, धरना न्यू रखेंगे क्योंकि ये जो मामला है हम इसको हर हालत में ट्रेस चाहते हैं और जनता के अंदर जागरूकता बनी रहे, मूवमेंट चलती दिखे। अगर पुलिस प्रशासन ने ढील दिखाई तो हम इसी धरने से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। अगर ट्रेस हो गया, रिजल्ट मिल गया, अपराधी पकड़ा गया, तो हम अपना घर हम बिक जाएंगे, इसलिए धरना रखेंगे, दिन दिन का धरना रखेंगे। नो भाई सीधी बात है, घर बैठा कौन जाए ना, पूरी खाप पे को नहीं बैठा जाए, इतने यो मामला नहीं सुलझता है, इतना क्रिमिनल नहीं ठंडा है, को नहीं नींद आंदी इस तरीके हाँ नींद नहीं आती बेचारा। मैं एक मानसिक भी जो कोरोना में को नहीं हो गया था, एक दिमाग में बढ़ गई थी वो बात, वाह एक आदमी का बच्चा का दिमाग में बढ़ गई, तो पूरा 12 चैन से नहीं बैठेगा, इतना क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाता। धरना चालू रहेगा, देखा 5-4 दिन में क्या रिजल्ट आ रहा है, और परमात्मा से भी दवा करा जहाँ जल्दी से जल्दी ये मिल जाए। और भाई गाम राम ये गवांड सारे 12 खा पर और भी लग दे जितने, सब ने इस बात की बड़ा अफसोस है, इस बात पर बड़ी दूर दूर से भी फ़ोन आए हैं। तो बात यह है, इतना चैन से नहीं बैठेंगे, इतना धरना चालू रहेगा, उसकी आगामी कार्रवाई की भी कमेटी फैसले लेंगी। तो प्रशासन रात ने भी कल यही बात थी, प्रशासन भी अलर्ट है, आज प्रशासन का अलर्ट दिखाई दे रहा है। इस तरह मेरे ख्याल में अलर्ट रहेगा तो कुछ ना कुछ परमात्मा की दया से मिल जाना चाहिए 1-2 दिन में। चलो धन्यवाद, मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद सरपंच साहब। और भाई राजकुमार जी हैं जो पूर्व खाप प्रधान हैं, रतन जी हैं, तो आपके अपील करना चाहोगे जी, थोड़ा आप भी खाप के प्रधान हो, प्रशासन तक अपील करोगे? नहीं प्रशासन तो जी कल हम एसपी साहब तो मिले थे, उन तभी हमने यही अपील करी थी, भी यही अपील करा कि भाई हमारा जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, ताकि जो हमारे गांव में दहशत फैली हुई है, हमारी बहन बेटियां बहू सब डरी हुई हैं, बाहर नहीं निकलना चाहती, तो हम तो ये चाहते हैं हमारा समाधान हो जाए, ताकि गाँव में दहशत का मामला जो भी फैल रहा है, हर आदमी इस चीज़ से शांत हो जाए, ताकि भैया हमें आगे इस बुराई से बच जाएं। लेकिन फ़िलहाल तो हर आदमी के ये दिमाग में है कि भाई ये अज्ञात कारणों से मर्डर हो रहा है, हमारा तो सबका युवा भय है कि भाई कल न कोई और हादसा नहीं हो जाए, मतलब तीसरी वारदात नहीं हो जाए। हाँ तीसरी वारदात नहीं हो जाए, हमें तो यही डर है सबसे बड़ा तो। और हम तो प्रशासन से भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई ताकि हमें इस समस्या से जल्दी सुलझाई जाए, तो ताकि हमारे समाज ने सुख का सांस रात मिले। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।